सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पूज्य संतों के सानिध्य में बैठने का, उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर दिया उन्होंने, और मौका भी इतना सुंदर है। ये क्षमा क्या कहते हैं साहब, क्षमावानी दिवस। मानव के अंदर प्राकृतिक तौर पे एक अहम की भावना होती है। अपनी गलती का अंदाजा भी हो जाए तो भी क्षमा मांगने में बड़ी दिक्कत आती है। बच्चों को भी हम कहते हैं इन्हें गलती की है तो कई दफ़ा समझाना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है कि क्षमा मांगो। और ये क्या सुंदर उत्सव है क्षमा बल्कि कहना चाहिए कि क्षमा मांगने को ही उत्सव बना दिया गया है। मुझसे कोई जाने में अनजाने में कोई गलती हुई, कोई मैंने आपका दिल दुखाया, कोई आघात पहुंचाया, जाने अनजाने दोनों में, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। क्या सुंदर भावना। और ये मैं पहली बार संसद में आया 1980 में, और पहला कार्यक्रम मैंने 1980 में जयपुर में मैं सम्मिलित हुआ था इस कार्यक्रम। और तब से कोई साल ऐसा नहीं है कि जब मैं इस कार्यक्रम में जाने का मौका, बल्कि मैं इंतज़ार करता हूँ। ये मुझे बड़ा सुंदर लगता है। और सारी जैन परंपरा को पे जब मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ कहा गया है, यहाँ पे आप सर भी किसके सामने झुकाते हैं? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोई सब्बो साहो नाम। अब इस पूरे नमोकार मंत्र में किसी जैन महापुरुष का नाम नहीं है। तो ये बात अपने आप में, ये मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, आप आज विश्व मैत्री दिवस बना रहे हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ से तनाव की खबरें हैं, युद्ध की खबरें हैं, खून खराबे की खबरें। मैं बहुत कठोर वाक्य कहने जा रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं लगेगा हम सबको।
मैं मानता हूं हम जिम्मेदार हैं इसके लिए, हम भारतीय जिम्मेदार हैं इसके लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं वो तो इससे परिभाषित होती हैं कि मैं गोरा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं दूसरी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूं। मेरी आस्था का, पूजा का, इबादत करने का तरीका ये है, मैं इस महापुरुष को मानता हूं और जो इसको नहीं मानता और जिसका ये तरीका नहीं, उससे मैं श्रेष्ठ। भारत ऐसा दर्शन है, चाहे आप ब्राह्मण परंपरा को ले लीजिए और चाहे श्रवण परंपरा को ले लीजिए, जिन्होंने कहा जो मैंने कहा संस्कृतियां कैसे परिभाषित हुई हैं। 2 महायुद्धों के बाद दुनिया ने इसकी अनुभूति की, खून खराबे को रोकना है तो मानव को मानव की हैसियत से इज्जत देनी पड़ेगी। और इसमें पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकारों का उद्घोष किया, जिसकी के मूल में जो कल्पना है वो मानव प्रतिष्ठा है। मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। और भारत ने क्या कहा? 1948 में नहीं, 1848 में भी नहीं, हजारों साल पहले। और मैं सारी परंपराओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव का वर्णन वेदों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। तो मैं सारी परंपराओं की बात कर रहा हूं। भारत ने, दुनिया ने 1948 में कहा, मानव की प्रतिष्ठा की कल्पना दी। भारत ने हजारों साल पहले मानव की दिव्यता की कल्पना दी। हमने केवल महिला पुरुष में नहीं, जानवरों में, पेड़ों में भी आत्मा को देखा। और श्रवण परंपरा में जाइए तो उन्होंने कहा कि जो जड़ है, पत्थर है, धातु है, उसके अंदर भी चेतना है। बहुत अच्छा। हमें उसमें भी ठोकर मारने का अधिकार नहीं है। अगर हमने ये संदेश, स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश है। अगर वो संदेश हमने दे दिया होता तो क्या 1948 में मानव अधिकार की घोषणा की जरूरत पड़ती? अरे हम तो मानव को दिव्य मानते हैं। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। वाह। हम नमन भी किसको करते हैं? मैंने अभी आपको नमोकार मंत्र बताया श्रीमद् भगवत गीता में। यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद् ऊर्जितम एवावा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम ममा तेजोम शसंभवम। क्या बात है। जहां कहीं तुम असाधारण प्रतिभा देखो, असाधारण पवित्रता देखो, असाधारण क्षमता देखो, असाधारण सुंदरता देखो, कोई भी चीज असाधारण, जान लो कि ये मेरे एक अंश से उत्पन्न हुई हैं। तो हम तो हर चीज में दिव्यता देखते हैं, पत्थर में भी चेतना देखते हैं। हमारे लिए कैसे संभव है कि हम किसी दूसरे इंसान के पैर पे पैर रख सकें? अगर मैं आपके अंदर भगवान को देख रहा हूं
ये अलग बात है कि वो चेतना जागृत हुई है या नहीं हुई। लेकिन अभी अभी मुझसे पहले कोई बोल रहे थे कि संभावना क्षमता हर किसी के अंदर है, वही ब्रह्म निवास करता है, लेकिन अहम की परतों के नीचे। चेतना का मतलब क्या है? तपस्या के यहाँ में हम इन मुनियों के पैर क्यों छूते हैं, इनके प्रति श्रद्धा क्यों व्यक्त करते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, एक एक करके अहम की परतों को हटाते गए और ब्रह्म ऊपर आता गया, चेतना ऊपर आती गई। और ये वो चेतना है जो सम्यक दर्शन को पैदा करती है और सम्यक दृष्टि को पैदा करती है। क्या बात है। जब सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दृष्टि होगी, मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूं? ये मेरे लिए फिर संभव ही नहीं रहता। मेरे पास समय नहीं है। पायलट का बार बार फोन आ रहा है कि अगर और देर लगाई तो पटना में मौसम खराब हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के, इसलिए कि मुझे लगता है कि उस कहानी में हमारे भारतीय दर्शन की जबरदस्त अभिव्यक्ति है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुजरात में एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, नाम था आचार्य हेमचंद्र। उनके समय के राजा का नाम था कुमारपाल। कुमारपाल पर उनकी विद्वता का बहुत भारी असर था। कुमारपाल जैन परंपरा से नहीं थे, लेकिन आचार्य हेमेंद्र को, वो हेमचंद्र को, वो बहुत ही उनके प्रति उनका आदर भाव था, श्रद्धा भाव था, नजदीक रखते थे, उनसे मशवरा करते थे, उनकी राय के अनुसार काम करते थे, जिससे दूसरे विद्वानों में एक जलन पैदा हो गई। एक बार राजा कुमारपाल ने द्वारका जाने का फैसला किया, तो दूसरे विद्वान बड़े खुश हुए कि महाराज आचार्य हेमचंद्र को भी लेकर जाएंगे, वहां जाकर आरती करेंगे और उसके बाद इनका जितना आदर भाव है आचार्य के प्रति, थाली उनको देंगे। अगर आचार्य ने आरती करी तो ये उनके मत के अनुसार नहीं होगा, और आचार्य ने अगर आरती करी तो उनके मत के अनुसार नहीं होगा। अगर ना करी तो राजा को फिर उनसे, राजा के कोप का भाज बनेंगे, गुस्सा होगा राजा। और बिल्कुल जैसा वो सोचते थे वैसा ही हुआ। राजा ने आरती की और उसके बाद आचार्य हेमचंद्र की तरफ थाली बढ़ा दी। आचार्य हेमचंद्र ने आरती ली हाथ में और वहीं मौके पे उन्होंने दो लाइनें कहीं, भव बीजांकुर जन्ना राग आद्या क्षेमु पागता यस्से ब्रह्मा व विष्णुर्वाहरो वाजिनो नमस्तस्मै। वाह क्या बात है। मुझे इससे मतलब नहीं कि ब्रह्म हैं, कि विष्णु हैं, कि महेश हैं, कि जिन हैं, मैं तो उस वीतराग आत्मा को प्रणाम करता हूं। इससे अच्छा मुझे भारतीय मानस को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी में, अरे हम तो बिल्कुल सही है कि हमारी जो कल्पना है वो ये नहीं है मैं कुम्हार हूं और मैंने ये बर्तन बनाया है। कुम्हार अलग, बर्तन अलग। भारतीय दर्शन के मुताबिक सो कामा यता बहु श्याम पिरजा येती, काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी पिरजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। तो हम में से भारतीय दृष्टिकोण है
हम में से हर एक उसी परमात्मा के विभिन्न रूपों की एक अभिव्यक्ति है। और इसीलिए कहा गया है, मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में वही भेष बदल कर। हम सब उसका बदला हुआ भेष। और ये संदेश अगर हम दे देते दुनिया को, तो युद्ध हो सकते हैं क्या? नहीं होगी। तो महाराज श्री से हमारे बहुत श्रद्धे हैं। मेरी बस एक ही है कि उन्होंने तो इतनी तपस्या की है, हम लोगों को भी आशीर्वाद दें कि हम अपनी आचरण, एक विचार होता है, एक उसका आचार होता है, और तब प्रचार का अधिकार मिलता है। तो महाराज का आशीर्वाद चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में आचार और आचरण के रूप में ला सकें, ताकि हम दुनिया को ये संदेश देने के सक्षम बन सकें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की उत्तम क्षमा वाणी महोत्सव की। देखिए, आज का दिवस जैन परंपरा में क्षमा वाणी के रूप में मनाया जा रहा है। शाश्वत सिद्ध भूमि, सम्मेद शिखर, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। इस क्षेत्र का परम विकास यही है कि इस क्षेत्र की आप सभी को शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना है। खूब श्रद्धालु आए, सभी समुदाय के श्रद्धालु आए, नमन करें, नमस्कार करें, लेकिन पवित्रता और शुद्धता से आए। पर्यटन और एंजॉय की दृष्टि से कोई ना आए। जोरदार तालियां बजा के इस भाव का समर्थन करें। ऐसी इस भूमि पर गुणायतन परिसर में चातुर्मास चल रहा है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के हम सभी शिष्य शिष्याएं 57 पिच्छीधारी चातुर्मास संपन्न कर रहे हैं। इस क्षमा वाणी के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आरएफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं। सांसद महोदय गिरिडीह और अन्य बंधु के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया और कहा कि मानव में मानव की प्रतिष्ठा करना ही, उसके अंदर की दिव्यता को देखना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही जीवन दर्शन भारतीय संतों ने, भगवंतों ने अपनी विचारधारा से दिया है। संक्षिप्त सार गर्भित मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं। क्षमा वाणी के इस पर्व पर वैसे तो गलती होने पर भी क्षमा मांगना कठिन है, और अगर किसी ने अपने प्रति दुर्व्यवहार कर दिया और वो पश्चाताप के क्षमा मांगने भी लगे तो क्षमा करना भी कठिन होता है। क्षमा करना फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन अपने गलतियों के प्रति पश्चाताप करते हुए क्षमा मांगना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति पश्चाताप करते हुए किसी से क्षमा मांगे और कोई उदारता का परिचय दे करके उसे गले लगा करके क्षमा कर दे, तो ये सामान्य धर्म नहीं है, ये मानव में मानवता की प्रतिष्ठा का धर्म है, दिव्य धर्म है। और इसीलिए इसे उत्सव कहा है। मैं सदन में भावना भा रहा हूं कि ये केवल जैन समुदाय का ही ना रहे, देश के सभी समुदाय, दुनिया के सभी देशों का धर्म बने। और क्षमा याचना जैसे अन्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय मनाए जा रहे हैं, एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या भारतीय स्तर पर क्षमा वाणी दिवस सभी समुदायों के द्वारा मनाया जाए। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की आध्यात्मिक साधना, उनकी ज्ञान गहराई,
सद्भावना की संपदा और राष्ट्रीय चेतना से सारी दुनिया परिचित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार गुरुवर से मार्गदर्शन लेते रहे, अमित शाह भी मार्गदर्शन लेते रहे, सारा कैबिनेट मार्गदर्शन लेता रहा और मोहन भागवत जैसे राष्ट्रभक्त समाज से भी आचार्य गुरुवर से मार्गदर्शन लेते रहे। मुझे केवल एक बात याद आ रही है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन को जो सत्य और अहिंसा के प्रयोगों में ढाला, महात्मा गांधी पर सर्वोदय की विचारधारा, भगवान महावीर स्वामी की दया और अहिंसा का प्रभाव रहा। उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वोदय का सिद्धांत मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस सर्वोदय का सिद्धांत तीर्थंकर भगवान महावीर ने दिया, जिसमें सबके उदय, सबके भले, सबके कल्याण की बात है, जिसमें कोई भी समुदाय हो उसकी चेतना का आकलन हो, उसके सुख दर्दों में हम सम्मिलित हो। तो ऐसा ये दिव्य दर्शन भगवान महावीर स्वामी ने दिया। उसी के लिए हमारे महाराज जियों ने भी अभी आपको बताया, और यही महावीर भगवान की अहिंसा और सत्य का प्रभाव महात्मा गांधी के द्वारा देश को आजाद करने में न तलवार, अहिंसा की ताकत से इस देश को मुक्त करा दिया, आजाद करा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति महोदय थे। मुझे बड़ा प्यारा और प्रेरक संदर्भ उनका याद है अब्दुल कलाम का। जब अब्दुल कलाम एक कॉलेज में अपना व्याख्यान देने के लिए गए, लौटते वक्त विद्यार्थियों ने घेर लिया। एक कोमल नाम के विद्यार्थी ने पूछा एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन से कि सर, ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिनसे विश्व में शांति की स्थापना होती है? बिना समय गंवाए राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम ने उत्तर दिया, बेटे, विश्व में शांति की स्थापना के लिए मिसाइलें सत्य और अहिंसा की ऐसी मिसाइलें हैं जिससे विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। राज्यपाल महोदय ने बहुत कीमती समय निकाल करके बड़ी सद्भावना से संत सभा में तीसरा सम्मिलित शिखर में उपस्थित होकर के आशीर्वाद तो लिया ही लिया। उन्होंने अपने बहुत गंभीर, धार्मिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए विचारों को आप सबके सामने प्रकट किया। मैं राज्यपाल महोदय की विशेषताओं को बताता हूं। उनको कितना धर्म ज्ञान है भारतीय भाषाओं का और दर्शनों का, व्याख्यान में आपने समझ लिया। और ये राज्यपाल महोदय शुद्ध शाकाहारी संकल्प लिए हुए हैं, ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता है। और इन पर संतों का प्रभाव बहुत बड़ा है, उनकी ज्ञान की गहराई ने कर दिया। उन्होंने कहा हमारे विचार और हमारे आचार में अगर गहराई और पवित्रता होगी तभी हमारे प्रचार करने का हमको अधिकार है। ऐसे राज्यपाल महोदय के समय की सीमाओं को देख करके मैं सदन में सभी के समक्ष आशीर्वाद दे रहा हूं। अभी नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मैं कामना करता हूं ऐसा धर्मनिष्ठ, ऐसा राष्ट्रभक्त राज्यपाल इतनी प्रगति करे कि एक दिन देश का राष्ट्रपति भी बने। बहुत बढ़िया, देश का राष्ट्रपति बने। हम सभी आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि हमारी भारतीय संस्कृति हजारों हजार अहिंसा के सिद्धांत को, विश्व शांति के सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ती रहे। इन चार पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती और इन्हीं से अजान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती और इन्हीं से अजान होती है। ये तो समुंदर के वो मोती हैं, ये तो समुंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसानों की पहचान होती है, जिनसे इंसानों की पहचान होती है। हमारे गुरुवर ने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी समुदाय का फर्क ना करके उनकी चेतना को पहचाना, उनकी पीड़ा को पहचाना और मानवता को दिव्य दर्शन कराने का उन्होंने बहुत बड़ा उपक्रम किया। हथकरघा और आदि आदि अनेक उपाय हैं जो सभी समुदायों को उन्नत बनाते हैं, संस्कारित बनाते हैं। इसी भाव को लेकर के विराम दे रहा हूं।
देवेंद्र जी ने महावीर फाउंडेशन से, महावीर आयतन फाउंडेशन से बड़ी अच्छी संयोजना की है। क्षमा वाणी पर्व पर हमारे गुरुवर का मंत्र है ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा, ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा। ये क्षमा वाणी पर्व भारत से निकल करके सभी समुदाय, सभी देशों में जाकर के एक दिन अंतरराष्ट्रीय क्षमा वाणी दिवस बने, ऐसी हमारी भावना। अहिंसा परमो भाव जगत में सब। चलो महावीर भगवान की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।